आज हम एक असली मम्मी देखेंगे जयपुर में। आज है हमारा तीसरा दिन और आज हम जा रहे हैं एल्बर्ट म्यूज़ियम, जो कि राजस्थान का ये बहुत ही पुराना म्यूज़ियम है, जो कि 1876 में बना था। ये राजस्थान का पहला और सबसे पुराना म्यूज़ियम है। तो चलो आपको अंदर लेके चलते हैं। पहले इसे टाउन हॉल बनाने की योजना थी, लेकिन महाराजा माधो सिंह ने इसे म्यूज़ियम में बदल दिया। इसके अंदर, इस म्यूज़ियम के अंदर आपको कई तरह की कलाकृतियाँ, पेंटिंग, कालीन, हाथी दांत की नक्काशी, धातु की मूर्तियाँ और कीमती क्रिस्टल यहाँ देखने को मिलेंगे। तो चलो चलते हैं इसके अंदर। तो यहाँ ये हॉल है, जो ये ऊपर आप देख रहे हो, ये सभी राजाओं की ये तस्वीरें थी। तो यहाँ से हम एंटर करते हैं। जैसे ही हम अंदर एंटर करते हैं तो ये है कलीन राजाओं के, जहाँ वो ये असली कलीन है जो राजा यूज़ करते थे। तो आप देख सकते हो उस टाइम भी कलीन के ऊपर ये कलाकृतियाँ कितनी सुंदर होती थी। तो यहाँ पे हम आए तो ये मैम बता रहे थे कि ये पियानो था राजाओं का, तो ये तब का ही पड़ा हुआ है, लेकिन पहले ये ओपन था तो लोगों ने ऐसे टच करके इसको थोड़ा सा इसकी कीज वगैरह ख़राब कर दी। अब इसको सील कर दिया हुआ। तो ये थी एक पेंटिंग जो महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण किया हुआ, वो वाली ये पेंटिंग थी। तो आगे भी ऐसी कई तरह की पेंटिंग थी। ये जो विदाई वाली होती है वो थी। तो ये एक अलग ही हॉल था। फिर हम नेक्स्ट हॉल में चले गए, जहाँ पे ये तरह तरह की मूर्तियाँ रखी हुई थी, जो बांस रखे हुए थे, और ये कैटल थी जो राजाओं ने यूज़ करते थे वो भी, और जो बाहर से लोग गिफ्ट करते थे इनको, वो भी। इस तरह की कई तरह की ये कैटल रखी हुई थी, कप्स थे, प्लेट्स थी। तो ऐसे बहुत सारी ये जो कलाकृति है, ये जो पत्थर पे तराशी हुई ये कलाकृतियाँ थी, और भी बहुत कुछ था। ये जैसे ये शिवा की मूर्ति थी और विष्णु भगवान जी के अलग अलग अवतारों की मूर्तियाँ बनी हुई थी ये सभी। तो थोड़ा सा और अंदर गए और यहाँ पे राजाओं के अस्त्र शस्त्र, तलवारें और ढाले वगैरह पड़ी हुई थी, जिसके ऊपर बहुत ही बारीकी से रामायण और महाभारत के सीन दर्शाए हुए थे। तो ये थे तीर जो राजा यूज़ करते थे, और ये देखो ये वेपन थे जो मुझसे भी बड़े, आप देख रहे हो कितने बड़े हैं ये। ऐसी कई चीज़ें थी राजाओं की। ये राजाओं के हेलमेट थे जो युद्ध के समय राजा यूज़ करते थे। तो इसी की प्रेरणा लेके जोधा अकबर फिल्म में दर्शाए गए हैं, और इसी की प्रेरणा लेके और कई चीज़ों का इस्तेमाल किया गया। तो वहाँ से हम आ गए ये ऊपर वाले फ्लोर में, जहाँ इजिप्शियन मम्मी रखी हुई थी। तो 2300 साल ये पुरानी थी। और पहले तो मैं पास में नहीं जा रही थी, मुझे डर लग रहा था, पर फिर भी मैंने हिम्मत करके इनके पास में गई। तो लोग ना वहाँ पे बोल रहे थे कि इनके नाखून भी बढ़ते हैं अब भी, जब तक कि उनके बाहर से नाखून निकल रहे हैं, दिखाई देते हैं। तो हमें तो कुछ नहीं ऐसा मुझे दिखा। तो यहाँ पे दूसरी तरफ आ गए तो यहाँ बहुत ही बड़ा एक सितार रखा हुआ था, जो कि बेड से भी बहुत ही बड़ा था। और ये था एल्बर्ट हॉल ऊपर से। तो अब हम आ गए नीचे। तो नीचे थोड़ी सी फ़ोटोग्राफी की, वीडियो ली, थोड़े से और भी कई कुछ देखा। तो मैंने ये एडिट के समय यहाँ से कट कर दिया, क्योंकि वो वीडियो बहुत ही बड़ी हो रही थी। तो यहाँ पे ना सबको हल्की फुल्की भूख भी लग गई थी। तो यहाँ हम आ गए, ये एल्बर्ट हॉल के अंदर ही था ये कैफ़े। तो यहाँ पे बैठ के हमने कुछ स्नैक्स लिए, तो फिर वो इंजॉय किए। तो फिर हम इससे आगे बढ़ गए। मम्मी ने कुल्फ़ी ले ली थी, तो मैंने तो ये ले लिए फ्राइज़, और बच्चों ने ले लिया पिज़्ज़ा। तो ठीक ही था, कोई इतना टेस्ट भी नहीं था। तो फिर यहाँ से हम आगे बढ़ गए, मेन फोर्ट की तरफ हम बढ़ गए, जो एम्बर फोर्ट था। आमिर फोर्ट भी इसको कहा जाता है। तो यहाँ से बहुत सारी जीप लगी होती हैं, आप यहाँ से आराम से जीप करवा के तो वहाँ आप आमिर फोर्ट तक पहुँच सकते हो। तो यहाँ पे जोधा अकबर फिल्म की शूटिंग हुई थी, जो कि यही रास्ता था, और यही यहाँ पे वो सीन लिया गया था जब अकबर
जोधा को लेने अंदर आते हैं, तो यहाँ से ही उन्होंने एंट्री की थी। तो ये था बड़ा सारा चौगान जहाँ पे राजा अपने घोड़ों को, ये साइडों में जो आप देख रहे हो यहाँ पे घोड़े बंधे होते थे और उनके चालक ऊपर रहते थे। इस किले के 2 मेन गेट थे, एक सन गेट था, एक मून गेट था। तो यहाँ पे हमें गाइड भी मिल गया था जो हमें सीधा ही यहाँ से जैसे ऊपर आते हैं तो मंदिर में ले गया। तो वहाँ पे उन्होंने क्लिप वगैरह लेने के लिए मना कर दिया, तो हम फिर वहाँ से निकले। तो यहाँ पे आगे ऊपर ये जो पहाड़ों के ऊपर बाउंड्री देख रहे हो आप, ये आमिर फोर्ट की सुरक्षा के लिए और जनता की सुरक्षा के लिए ये बाउंड्री बनाई गई थी। पहले जहाँ जाया जाता था, पर अब कुछ हादसे करके वहाँ से उन्होंने बंद कर दी। तो ये वाली वो जगह थी जहाँ पे राजा पब्लिक की बातों को सुन के उनकी प्रॉब्लम्स का हल करते थे। तो इसको दीवाने आम कहते हैं इस जगह को। तो ये वाली वही जगह जहाँ पे जोधा अकबर फिल्म का सीन लिया गया था। सभा बैठती थी, राजा प्रजा की बात सुनते थे, उनकी जो भी प्रॉब्लम होती थी उनका हल निकालते थे, जैसा कि सेम मूवी में भी दिखाया गया। ये जो दरवाज़ा आप देख रहे हो इसे गणेश पोल कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर गणेश जी की प्रतिमा बनी हुई है। सबसे बड़ी खासियत इसकी ये भी है कि इसकी जितनी भी इसके ऊपर चित्रकारी हुई है, इन सबको बनाने के लिए ऑर्गेनिक कलर का इस्तेमाल किया गया है। पीला रंग हल्दी और पील पत्थर से, हरा रंग हरे पत्थरों और पत्तियों, नीला रंग लैपिस लाजुली जैसे खनिज से। तो आज भी ये कलर उसी तरह बरकरार है। ये जो ब्लू और येलो देख रहे हो ये सोने की डस्ट को मिक्स करके उस तरीके से बनाया गया था, जिसकी चमक आज भी उसी तरह बरकरार है। यहाँ हम आ गए शीश महल की तरफ। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो ये एक बहुत ही सुंदर डिज़ाइन से गार्डन बना हुआ है जो राजकुमारियों और रानियों के लिए बनाया गया था। ये है शीश महल, इसे दर्पण महल भी कहा जाता है। तो इसकी दीवारों और छत पर छोटे छोटे शीशे जड़े हुए हैं। कहा जाता है कि जब एक छोटा सा दीपक भी जलाया जाता था तो पूरा महल ऐसे चमक उठता था जैसे हजारों तारे जगमगा रहे हों। इसे खासकर रानियों और शाही परिवार के लिए बनाया गया था। जैसे कि आप ये दीवार और छत देख रहे हो, इसके बीच में जो डिज़ाइन है इसमें सब जगह पे शीशे लगे हुए थे। बहुत प्यारी डिज़ाइन बनी हुई थी, ये आप देख सकते हो, मुझे भी बहुत पसंद आई। तो यहाँ एक ऐसे शीशे लगे हुए थे जहाँ से ये गाइड जो है हमारी स्नैप ले रहा था एक डायरेक्शन में खड़ा करके। तो ये ऐसे लग रहा था जैसे दीवार के ऊपर हमारी फ़ोटो लगाई गई है। तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा लग रहा था। असल में ये वाला जो आप देख रहे हो ना, ये शीश महल के अंदर का दृश्य था जहाँ पे लोग अंदर जाते थे और शीशों को तोड़ देते थे, इसलिए सरकार ने अब इसको क्लोज कर दिया है। यहाँ पे बारिश का सिलसिला शुरू हो गया था। अब हम चलते हैं इसके ठीक सामने बने सुख निवास की ओर। ये जगह गर्मियों के मौसम के लिए बनाई गई थी। जैसा आप देख रहे हो यहाँ संगमरमर की सुंदर नक्काशी है और रानियों के लिए यहाँ एक छोटी सी पानी की नहर बनाई गई थी। ये जो आप देख रहे हो ये वही नहर है जिससे होकर जब हवा गुजरती थी तो बिल्कुल ठंडी हवा का एहसास होता था। सोचा जाए तो उस जमाने का ये एयर कूलर ही था। यानी आमेर किले में एक तरफ तो शीश महल था रोशनी और गर्माहट के लिए, ठीक उसके सामने सुख निवास था ठंडी हवाओं और आराम का ठिकाना रानियों के लिए, जो राजा ने सोच के अपनी रानियों के लिए बनाया था। ये उस समय की पालकी थी जिसमें रानियां बैठ के एक जगह से दूसरी जगह जाती थी। ये डाइनिंग हॉल था जिसमें राजा और रानियां इकट्ठा होकर खाना खाते थे। तो ये था तब का बाथटब जो कॉमन था सभी रानियों और राजकुमारियों के लिए, क्योंकि राजा की 12 रानियां थी जो यहाँ ही स्नान किया करती थी। इस टब को पानी से भरा जाता था और इसमें गुलाब जल, केसर, सुगंधित जड़ी बूटियाँ मिलाई जाती थी। ये सिर्फ नहाने की जगह नहीं थी बल्कि आराम और रॉयल थेरेपी का भी एक हिस्सा था।
यहाँ जोधा अकबर का तलवारबाजी का सीन शूट हुआ था, वैसे ये रानियों के मिलने का स्थान था। जैसे कि राजा की 12 रानियाँ होती थी, उनके अलग अलग महल और कमरे बनाए होते थे। दिन भर अपने अपने हिस्से में रहने के बाद सभी रानियाँ यहाँ इस आंगन में आकर मिलती थी, बातें करती थी और समय बिताती थी। यहाँ पे बहुत ही तेज़ बारिश शुरू हो गई थी बाहर, इसलिए काफ़ी कुछ हम कवर नहीं कर पाए। ये थे हमारे गाइड जिन्होंने आमेर फोर्ट के बारे में हमें सब कुछ बताया, जो कुछ हमने आपको बताया। तो वहाँ से हम निकले और थोड़ा सा टाइम था हमारे पास, तो हम आगे बापू बाज़ार, जहाँ से यहाँ ना कपड़े की बहुत बड़ी मार्केट है। वैसे तो इस बाज़ार के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं था। तो यहाँ पे ना हमें एक लड़की मिल गई जिसने हमें बताया कि अगर आपने यहाँ शॉपिंग करनी है तो थोड़ी सी आपको बार्गेनिंग करनी पड़ेगी, तो आपको अच्छी रेट में कपड़े मिल जाएंगे। तो सबको भूख लगी हुई थी, तो पहुँच गए हम थाली हाउस, जयपुर का मशहूर थाली हाउस। यहाँ की दाल बाटी चूरमा और राजस्थानी थाली सब कुछ बहुत ही टेस्ट था, एंजॉय किया। और तो यहाँ से हम चल पड़े खाटू श्याम जी के दर्शनों के लिए, जो कि जयपुर से सिर्फ ओनली 80 किलोमीटर था। तो रास्ते में काफ़ी टाइम लगा और अंधेरा हो गया था। तो वहाँ पहुँच के हमें पता चला कि अगर आप मंगल आरती में शामिल होते हो तो इससे सौभाग्य की बात कोई हो ही नहीं सकती। तो जिस हम होटल में रुके थे वहाँ से खाटू श्याम जी के मंदिर का रास्ता ओनली 10 मिनट था। तो हमने सुबह उठे, 4 बजे की आरती थी, 3 बजे उठे नहा धो के, तो हम चल पड़े दर्शनों के लिए। तो अभी सभी दुकानें क्लोज थी, पर सिर्फ ओनली प्रसाद वाली दुकानें खुली थी। तो यहाँ पे हमने प्रसाद लिया, भोग के लिए दर्शन किए, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए, मन प्रसन्न हो गया। फर्स्ट लाइन में लग के हमने दर्शन किए थे, ये सबसे बड़ी बात थी। काफ़ी रश था, हमने सुना था कि यहाँ पे डेली इतना ही रश होता है, हर रोज़ मंगल आरती के टाइम भी। तो वैसे तो पूरा दिन ही रश होता है सुबह से शाम तक। तो जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो तो डेली दर्शन भी करते हैं और मंगल आरती में शामिल भी होते हैं। तो श्री श्याम जी की कृपा से ये मौका हमें भी मिला, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया लगा। तो आपको भी मैंने दर्शन करवाए हैं शॉर्ट वीडियो में, अगर आपने देखी है ठीक है, नहीं तो आप देख लेना। तो फिर हम पहुँचे, ये एक प्राचीन मंदिर था, श्री सीताराम जी मंदिर। तो यहाँ पे दर्शन किए, पूजा की और फिर हम आ गए श्याम कुंड। तो कहते हैं कि खाटू धाम की यात्रा श्याम कुंड के दर्शन और स्नान के बिना अधूरी मानी जाती है। तो स्नान तो हमने नहीं किया, पर यहाँ से जल लेके सबने हाथ मुँह धोया और सब दर्शन किए। तो यहाँ से ना हमें एक चमत्कारी दर्शन हुए श्री श्याम जी के मोर के रूप में, जो हमें बहुत ही अच्छा लगा। हमें ऐसा लगा कि सबको ये आशीर्वाद दे रहे हैं। तो ये जोड़े में थे और कुछ पहले भी पा रहे थे, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा लगा। ये देखो, आप देख सकते हो। तो देखते ही देखते ये दूसरी तरफ चले गए। तो यहाँ खाटू श्याम जी के धाम में दूसरी बार आई थी। फिर हम आ गए ठाकुर श्री बाल मुचकंद जी के यहाँ। तो यहाँ पे भी दर्शन किए, पूजा की और आगे को बढ़ते चले गए। तो यहाँ पे सब मंदिर में दर्शन किए और चले गए हम होटल में। 2 घंटे आराम किया, सोए और फिर उसके बाद हम निकल पड़े घर की तरफ। थक भी बहुत गए थे, रास्ते में बारिश भी बहुत ज़्यादा थी। तो ये दिल्ली के रास्ते में ना हवाई अड्डा रेस्टोरेंट आता है, जहाँ पे थोड़ी देर हम रुके, हल्का फुल्का स्नैक्स लिया और फिर हम चल पड़े। तो दोस्तों, ये थी मेरी जयपुर की जर्नी। आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ओके दोस्तों, बाय बाय and thank you।